नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में समाचारों में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। चित्तौड़ दुर्ग पर कई वर्षों बाद छोटे पर्दे पर प्रसारित होने वाले किसी धारावाहिक के लिए विभिन्न स्मारकों एवं दुर्ग मार्ग पर शूटिंग की गई। हालांकि यह प्रो शूटिंग थी और प्रो शूटिंग के अनुसार यह कहा जाता है कि अनौपचारिक लक्ष्य शूटिंग। फिल्म यूनिट के एक सदस्य ने बताया कि ग्रामीण परिवेश में तैयार किए जाने वाले इस धारावाहिक की विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में भी शूटिंग की जाएगी। हालांकि इस प्रो शूटिंग के दौरान नियमों को भी ताक में रखा गया और जगह जगह कई बार पर्यटकों को भी इस शूटिंग के कारण रोका गया, जिसके कारण उन्हें गर्मी में काफी अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। चित्तौड़ दुर्ग पर कई वर्षों बाद छोटे पर्दे पर प्रसारित होने वाले किसी धारावाहिक के लिए शूटिंग की गई। हालांकि यह शूटिंग प्रो शूटिंग थी और फिल्म यूनिट से इस बारे में पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि इसे अनौपचारिक लक्ष्य शूटिंग कहा जाता है और आने वाले समय में एक प्रमुख टीवी चैनल पर इस धारावाहिक को प्रसारित किया जाएगा, जिसके लिए शुक्रवार सवेर से ही उदयपुर से एक फिल्म यूनिट यहां पहुंची और दुर्ग के विभिन्न स्थानों पर इस यूनिट द्वारा फिल्म की शूटिंग की गई एवं कई स्थानों को फिल्मांकित किया गया। इस दौरान दुर्ग के 5वें और 6ठे दरवाजे के पास भी दुर्ग मार्ग पर भी शूटिंग की गई। ग्रामीण परिवेश में तैयार किए जा रहे इस धारावाहिक के लिए उदयपुर से कई ग्रामीणों को एक निजी बस में बिठाकर लाया गया और दिन भर चली इस शूटिंग के बाद यह यूनिट नारेला के लिए रवाना हो गई, जहां भी इसकी शूटिंग की गई। हालांकि इस दौरान नियमों को भी ताक में रखा गया। उदयपुर से जिस निजी बस को यहाँ इस शूटिंग के लिए लाया गया, उस बस के ऊपर भी ग्रामीणों को यात्रियों के रूप में बिठाया गया और इस फिल्म की नवोदित यह नायिका इस बस की छत पर अन्य ग्रामीण यात्रियों के साथ बैठी हुई दिखाई दी और इसी स्थान पर इस धारावाहिक के लिए कुछ दृश्य बार बार फिल्मांकित किए गए और बार बार रीटेक किए गए, जिसके कारण इस मार्ग पर फिल्म यूनिट के सदस्यों एवं इसके साथ आए बाउंसर द्वारा पर्यटकों को बार बार रोका जाता रहा। इस दौरान पुलिसकर्मी भी मौजूद थे, लेकिन उनके द्वारा भी यूनिट के सदस्य एवं बाउंसर को इसके लिए इनकार नहीं किया गया, क्योंकि किसी भी फिल्म की शूटिंग या धारावाहिक की शूटिंग के लिए इस तरह पर्यटकों को रोका नहीं जा सकता है और वह भी ऐसे स्थान पर जो कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का मुख्य मार्ग है और यह स्थान ऐसे जगह है जहाँ की कार रिवर्स में जाने पर कोई भी दुर्घटना हो सकती थी और गर्मी के बीच पर्यटकों को बार बार रोके जाने के कारण उन्हें काफ़ी अधिक परेशानियां उठानी पड़ी। यहाँ तक कि दुर्ग पर निवास करने वाले स्थानीय लोगों को भी दोपहिया वाहनों से जब तक यह फिल्म का फिल्मांकन किया जा रहा था तब तक रोके रखा। बच्चे, महिलाएं, पर्यटक हर कोई परेशान रहा, लेकिन बाउंसर द्वारा बार बार इन लोगों को इस कारण रोका जाता रहा कि एक बार में ही जो दृश्य फिल्मांकित किया जा रहा था वह ओके नहीं हो सका और 4-5 बार फिल्मांकित किए जाने के बाद और रीटेक किए जाने के बाद वह ओके हो सका। इस फिल्म यूनिट के सदस्य लगभग 1 दर्जन वाहनों से शुक्रवार सवेरे चित्तौड़गढ़ पहुंचे। आप यहाँ रुके हुए किले घूमने के लिए, क्यों रुके हुए आप बताया आपको? नहीं तो आप क्यों रुके हैं यहाँ पे? धूप भी तेज धूप है, फिर भी आपको रोक रखा है। शूटिंग हो रही है ना। शूटिंग हो रही है जी। तो परेशानी हो रही है आपको इस टाइम धूप में? बिल्कुल हो रही है। देखो मैं घोड़े से काला हो गया। घोड़े से काला इस टाइम हो गया? हाँ, क्या करें सर, लेकिन हम भी आपकी सेवा के लिए खड़े हैं, कोई बात नहीं। तो सुना आपने, यह साहब तो कुछ देर में ही गोरे से काले हो गए। हालांकि यह तो उनकी हंसी मजाक का एक पार्ट था, लेकिन इस तरह बच्चे, महिलाएं परेशान होती रही और जिस तरह बस की छत पर बिठाकर
शूटिंग की गई उससे जब यह धारावाहिक छोटे पर्दे पर प्रसारित होगा तो क्या ये संदेश जाएगा कि चित्तौड़ दुर्ग पर इस तरह बस की छतों पर भी यात्री जा सकते हैं, पर्यटक जा सकते हैं। और ऐसे समय नियमों की अवहेलना की गई, नियमों को ताक में रखा गया, जबकि मार्च का महीना चल रहा है और परिवहन विभाग लक्ष्य को लेकर आपूर्ति करने में लगा हुआ है एवं सजग होने का दावा भी कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद दिन भर चली इस शूटिंग के दौरान परिवहन विभाग द्वारा कार्रवाई करना तो दूर बल्कि यहां आना मुनासिब भी नहीं समझा गया, बल्कि इस शूटिंग के कई दृश्य दिन भर वीडियो पर वायरल होते रहे, जिसमें बस पर कई यात्री जो कि छत पर बैठे हुए थे, जो कि इस फिल्म के एक हिस्सा थे, वह वीडियो एवं फोटो भी वायरल होता रहा। इस बस में आए ग्रामीणों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उन्हें दिन भर के 2,000 रुपये देकर लाया गया है और यह बस बार बार रिवर्स होती। चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले में कई स्थानों पर शुक्रवार को शीतला सप्तमी का पर्व परंपरागत तरीके से श्रद्धा एवं उत्साह के साथ मनाया गया। हालांकि चित्तौड़गढ़ में अधिकांश महिलाओं द्वारा शीतला अष्टमी मनाई जाती है, जो कि शनिवार को है। एवं शीतला सप्तमी पर चित्तौड़गढ़ के विभिन्न शीतला माता मंदिरों में तड़के से ही पूजा की थाली लिए महिलाएं पहुंचने लगी एवं उन्होंने इस दौरान समूह में भी पूजा की एवं शनिवार को होने वाली पूजा के लिए शहरी क्षेत्र में स्थित प्रमुख शीतला माता मंदिर में आकर्षक सजावट भी की गई है। चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में अधिकांश महिलाओं द्वारा शीतला अष्टमी का पर्व शनिवार को मनाया जाएगा, जिसके लिए छबीला हनुमान मंदिर के पास जो शीतला माता का मुख्य मंदिर है, वहां इस आशय का बैनर भी लगा दिया गया और शीतला अष्टमी को लेकर मंदिर में दिन भर साफ सफाई एवं सजावट का काम किया जाता रहा, जहां शनिवार तड़के से ही महिलाओं द्वारा पूजा के लिए आने का सिलसिला प्रारंभ हो जाएगा, जिसको देखते हुए विशेष तौर पर यहां महिला पुलिसकर्मी भी तैनात किए जाएंगे। हालांकि शहरी क्षेत्र में अन्य कई स्थानों पर भी महिलाएं पूजा करने के लिए आती है, लेकिन अधिकांश महिलाएं छबीला हनुमान मंदिर के समीप इसी शीतला माता मंदिर में पूजा करने के लिए आती है, जिनके द्वारा शुक्रवार को कई तरह के व्यंजन बनाए गए और यह व्यंजन का भोग शनिवार को शीतला माता को लगाया जाएगा और अधिकांश घरों में शनिवार को चूल्हे नहीं जलेंगे एवं शुक्रवार को बनाया गया खाना ही भोग के रूप में खाया जाएगा। शीतला अष्टमी को लेकर शुक्रवार को बाजार में महिलाओं की काफ़ी अधिक भीड़ भी देखी गई, जिनके द्वारा विभिन्न तरह के तलने के सामान की खरीदारी भी की जाती रही। एक और जहां चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में अधिकांश महिलाओं द्वारा शनिवार को शीतला अष्टमी का पर्व मनाया जाएगा, वहीं उपनगरीय क्षेत्रों के साथ ही जिले में कई स्थानों पर शुक्रवार को शीतला सप्तमी का पर्व श्रद्धा एवं विश्वास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर महिलाओं ने माता पार्वती के स्वरूप शीतला माता की पूजा अर्चना कर घर परिवार में निरोगता एवं सुख शांति की कामना की। परंपरा के अनुसार शीतला सप्तमी के एक दिन पूर्व गुरुवार को बासेड़ा बनाकर घर घर में विभिन्न प्रकार के व्यंजन महिलाओं द्वारा मनाए गए एवं उसके बाद शुक्रवार तड़के से ही विभिन्न शीतला माता मंदिरों पर पहुंचने का सिलसिला प्रारंभ हो गया, जो कि दोपहर तक चलता रहा। इस दौरान महिलाओं ने शीतला माता की पूजा अर्चना कर बासी व्यंजनों का भोग लगाया और घर परिवार में सुख शांति निरोगता की कामना की। महिलाओं ने शीतला माता की कहानी का श्रवण कर अपनों से बड़ों का आशीर्वाद लिया। घर पहुंचकर परिवार के सभी सदस्यों को बासी भोजन परोसा और दिन भर विशेष व्यंजन ओलिया के साथ एवं अन्य व्यंजन के साथ खाने और खिलाने का सिलसिला भी चलता रहा। चित्तौड़गढ़ जिले में कई स्थानों पर इस दौरान रंगों से जमकर होली भी खेली गई। खास तौर पर
चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू एवं पारसोली क्षेत्र में लोगों ने जमकर होली खेली। इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से विशेष इंतजाम किए गए एवं कई महिलाओं ने अपने परिचितों को भी जो व्यंजन बनाए थे उन्हें भी शुक्रवार को भोग के रूप में भेजा। महिलाओं के लिए यह पर्व काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है एवं आने वाले दिनों में दशा माता गणगौर जैसे भी कई पर्व आने वाले हैं। चित्तौड़ दर्शन पर 2 दिन पहले एक खबर प्रमुखता से साथ दिखाई गई थी कि किस तरह दुर्ग मार्ग पर 1-2 नहीं बल्कि 40-50 खड्डे जहां तहां हो रहे हैं, जिसके कारण दुर्ग आने जाने वाले पर्यटकों इसके साथ ही जो पैदल पर्यटक आते हैं उन्हें काफी अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और आखिरकार यह खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया और शुक्रवार से इन खड्डों को भरने का काम शुरू कर दिया गया। चित्तौड़ दर्शन पर 2 दिन पूर्व एक खबर प्रमुखता के साथ प्रसारित की गई थी कि किस तरह चित्तौड़ दुर्ग मार्ग पर 20-25 नहीं बल्कि 40-50 खड्डे जहां तहां होने की वजह से पर्यटकों को किस तरह परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और कुछ खड्डे तो इतने बड़े हैं जो कि दुपहिया वाहन चालकों के लिए परेशानी का कारण बने हुए हैं। आखिरकार यह खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया। यह खबर दिखाए जाने के बाद शुक्रवार को इन खड्डों को भरने एवं डामरीकरण किए जाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया, जिससे दुर्ग आने जाने वाले पर्यटकों को राहत मिल सकेगी। क्योंकि कुछ खड्डे तो जो दुर्ग जाने वाले विभिन्न दरवाजे हैं उसके ठीक बीचों बीच बने हुए हैं और इन खड्डों को भरने के साथ ही डामरीकरण का कार्य भी प्रारंभ कर दिया, जो शनिवार तक पूर्ण हो जाने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ जिले में जहां तहां गेहूं की कटाई का काम इन दिनों शुरू कर दिया गया है और माना जा रहा है कि नया गेहूं बाजार में आने के बाद इन दिनों गेहूं के भाव आटे के भाव में जो उछाल आया है उसमें कुछ कमी आ सकती है। जो ब्रांडेड आटा है वह इन दिनों 45-50 रुपए किलो पहुंच चुका है, जबकि खुदरे में मिलने वाला आटा भी इन दिनों महंगा चल रहा है। चित्तौड़गढ़ के आसपास एवं जिले में अधिकांश स्थानों पर गेहूं की कटाई का काम इन दिनों प्रारंभ कर दिया गया है एवं जिसके कारण माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में आटे के भाव में भी गिरावट आ सकती है, क्योंकि गत कुछ समय से आटे के भाव में काफ़ी अधिक उछाल आया है। जो आटा कई दिनों तक 40 रुपये प्रति किलो पर स्थिर था, उस आटे के भाव में काफ़ी अधिक उछाल इन दिनों आया हुआ है। जो ब्रांडेड आटा है उसका भाव इन दिनों 45 से 50 रुपये किलो पहुंच चुका है एवं व्यापारियों का भी मानना था कि जब नया गेहूं बाजार में आएगा तो आटे के दाम में भी कमी आ सकती है। और अब जबकि गेहूं की कटाई का काम प्रारंभ हो चुका है तो ऐसी स्थिति में आने वाले दिनों में जब नया गेहूं बाजार में आएगा तो स्वाभाविक है कि आटे के दाम में भी गिरावट आ सकती है, यानी कि कुछ बजट महिलाओं का ठीक हो सकता है। यदि केंद्र सरकार ने बैंक कर्मचारियों की मांगे नहीं मानी तो चित्तौड़गढ़ में कई बैंकों के कर्मचारी आगामी 24 एवं 25 मार्च को हड़ताल पर रह सकते हैं और इस कारण बैंकों में 4 दिन का अवकाश रह सकता है, क्योंकि 22 मार्च को शनिवार का अवकाश है, उसके बाद 23 मार्च को रविवार है और 24 और मार्च को पूरे देश में कई बैंकों में हड़ताल का आह्वान किया गया है। यूनाइटेड फोरम की ओर से यह आह्वान किया गया है। केंद्र सरकार से वार्ता चल रही है, यदि वार्ता बेनतीजा रहती है तो 24 और 25 मार्च को भी बैंकों में हड़ताल रह सकती है। आपके घर यदि बकरी है और आप उस बकरी को संभाल नहीं पा रहे हैं और उसको आप किसी स्थान पर रखना चाहते हैं तो चित्तौड़गढ़ नगर परिषद द्वारा निःशुल्क बकरी पालन केंद्र खोल दिया गया है और यह देश का शायद पहला ऐसा बकरी पालन केंद्र होगा।
आप भी शायद यह सुनकर चौंक गए होंगे कि आखिरकार यह कैसा बकरी पालन केंद्र जहां की बकरियों को निःशुल्क रखा जाता है या जाएगा। पहले बताते हैं हम आपको यह दृश्य। कई लोगों द्वारा कई तरह के जानवर अपने घरों में पाले जाते हैं। कोई गाय पालता है, कोई बकरी पालता है, तो कोई अपने अच्छे अच्छे महंगे और कुत्तों को भी पालता है। कई घरों में बिल्ली भी पाली जाती है, यानी कि अलग अलग जानवर पाले जाते हैं। लेकिन जानवर पालना इतना अधिक आसान नहीं होता है एवं कई बार बाहर जाने पर काफ़ी अधिक परेशानी भी आनी आ जाती है। लेकिन एक ऐसा भी स्थान है चित्तौड़गढ़ में जहाँ की बकरियों के मज़े हैं और उन्हें पूरी तरह से आज़ादी है। यदि खाने के लिए उनकी लंबाई छोटी पड़ जाए तो उनकी सुविधा के लिए कुर्सियाँ भी लगी हुई है और वह दिन भर यहाँ मंडराते हुए देखी जा सकती है। ऐसा लगता है कि यह निःशुल्क बकरी पालन केंद्र हो और जिन्होंने यह बकरियां पाल रखी है उनके दिन भर मज़े ही मज़े रहते हैं, क्योंकि बाज़ार से इन बकरियों के लिए चारा, घास एवं अन्य कुछ लाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। एक और जहाँ यह बकरियां पूरी तरह से सुरक्षित रहती है, वहीं खाने पीने की भी इनको पूरी सुविधा यहाँ मिली हुई है। तो देखा आपने यह दृश्य, यह किसी निःशुल्क बकरी पालन केंद्र का दृश्य नहीं है, बल्कि चित्तौड़ दुर्ग मार्ग पर स्थित है यह सुखाड़िया पार्क। वही सुखाड़िया मोहनलाल सुखाड़िया जो कि आधुनिक राजस्थान के निर्माता थे और उन्होंने काफी समय राजस्थान में मुख्यमंत्री के रूप में न केवल सत्ता संभाली बल्कि विकास के कई कार्य करवाए। लेकिन आज इस पार्क की क्या स्थिति है हम बताते आपको, और ऐसा लगता है कि नगर परिषद यह पार्क बनाए जाने के बाद शायद इसे भूल गई। यहाँ तक कि प्रतिमा की क्या स्थिति बनी हुई है, उसकी क्या दुर्दशा है और पार्क का क्या हाल है, आप स्वयं देखें। राजस्थान की राजनीति के दिग्गज नेताओं में शुमार और आधुनिक राजस्थान के निर्माता कहे जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया ने राजस्थान में कई वर्षों तक मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली और उन्हें इसलिए याद किया जाता है क्योंकि वह किसानों का दर्द समझते थे, आम लोगों से मिलते थे और सबसे लगाव रखते थे। और चित्तौड़ दुर्ग मार्ग पर यह है आधुनिक राजस्थान के निर्माता यानी कि मोहनलाल सुखाड़िया की प्रतिमा। और इस प्रतिमा का क्या हाल है, किस तरह इस पर असामाजिक तत्वों ने कालिख पोत दी है, इसको देखकर काफ़ी अधिक आश्चर्य होता है और इस बात पर भी तरस आता है कि आखिरकार नगर परिषद के अधिकारी क्या अपने कमरों में ही दिन भर बंद रहते हैं। उन्हें मालूम नहीं है कि चित्तौड़ दुर्ग मार्ग पर इस तरह आधुनिक राजस्थान के निर्माता के नाम पर एक पार्क भी है और जिस तरह इस सुखाड़िया पार्क की दुर्दशा बनी हुई है, ऐसा लगता है कि शायद नगर परिषद को यह याद ही नहीं रहा कि सुखाड़िया के नाम पर चित्तौड़गढ़ में कोई पार्क भी है। इस पार्क के आसपास रहने वाले लोगों ने बताया कि यहाँ महीने में 1-2 बार तो क्या बल्कि कई महीनों तक सफाई तक नहीं की जाती है। आधुनिक राजस्थान के निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया के जन्मदिन पर यानी कि उनकी जयंती पर यहाँ काफ़ी समय पहले कुछ लोगों द्वारा पुष्पांजलि की जाती थी और उसमें अग्रणी रहते थे चित्तौड़गढ़ के वरिष्ठ नागरिक नवरत्न पटवारी। लेकिन गत कई समय से वह अस्वस्थ चल रहे हैं, जिसके बाद 1-2-3 साल से यहाँ उनकी जयंती पर भी माल्यार्पण नहीं किया जाता है। राजस्थान के यह मोहनलाल सुखाड़िया एक ऐसे चर्चित राजनीतिक रहे कि अपने दौर के दौरान उन्होंने बड़े बड़े नेताओं की छुट्टी कर दी थी। 31 जुलाई 1916 को राजस्थान के झालावाड़ में उनका जन्म हुआ था और इसी 31 जुलाई को इस सुखाड़िया पार्क में उनकी जयंती भी मनाई जाती रही है, जिसमें हालांकि लोगों की संख्या केवल 8-10 ही हुआ करती थी, लेकिन कम से कम जयंती पर और साल में एक बार तो उन्हें याद कर लिया जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि आधुनिक राजस्थान के निर्माता को हर कोई भूल चुका है।
जबकि सुखाड़िया न केवल राजस्थान के आधुनिक निर्माता थे बल्कि सबसे लंबे समय तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड भी अब तक उनके नाम पर है। सुखाड़िया के नाम कुल 6038 दिन सीएम के पद पर रहने का अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है और 13 नवंबर 1954 को मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के मुखिया बने और 17 वर्षों तक उन्होंने राजस्थान में मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली। 1954 से 1971 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे और उसी आधुनिक राजस्थान के निर्माता के सुखाड़िया पार्क में बेवड़ों का क्या हाल है आप यह देख सकते हैं, क्योंकि पास में ही मदिरा की दुकान है और यही बैठकर मदिरा का सेवन किया और कुछ जब अधिक सेवन हो गया तो यह स्थिति हो गई और यह कुंड बनाया गया था पानी के लिए, लेकिन हालत यह है कि यहाँ कचरे का इतना अधिक ढेर लगा हुआ है कि ऐसा लगता है कि नगर परिषद शायद यह भूल गई कि यहाँ कचरा भरा हुआ है या यहाँ कोई गंदगी है। जहाँ तहाँ टूटी कुर्सियाँ, कचरे का ढेर और रोशनी के नाम पर कोई भी लाइट लगी हुई है, यानी कि दुर्दशा को कहने के लिए यहाँ सब कुछ उपलब्ध है। जगह जगह कीचड़ का ढेर भी लगा हुआ है और इस सुखाड़िया पार्क में आने के लिए जो दरवाज़ा है उस पर भी ताला लगा हुआ है। इससे तो ऐसा लगता है कि नगर परिषद ने वाकई में यह भुला दिया है कि सुखाड़िया के नाम पर कोई पार्क है। हालांकि इसके लिए जिम्मेदार वह दुकानदार भी है जिनकी आसपास दुकानें हैं, जिनके द्वारा अपनी दुकानों आदि का कचरा इसी पार्क में यह सोचकर डाल दिया जाता है कि जब पार्क में लोग ही नहीं आते तो आखिरकार वह अपना कचरा इस पार्क में क्यों नहीं डाल दें। सुखाड़िया कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के राज्यपाल भी रहे, यानी कि अपने आप में वह एक बड़े नाम थे और उन्होंने अपने राजनीति की शुरुआत मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से छात्र संगठन के महासचिव के रूप में की थी। फिर वह कांग्रेस में सक्रिय हुए। हालांकि इसके लिए भाजपा सरकार को भी जिम्मेदार इसलिए नहीं ठहराया जा सकता है कि कांग्रेस शासन काल में भी सुखाड़िया पार्क की इसी तरह की बनी हुई थी। अब देखना यह कि प्रशासन और नगर परिषद की नींद। चित्तौड़गढ़ जिले में इन दिनों काश्तकारों द्वारा बड़े पैमाने पर टमाटर की यह सोचकर पैदावार की गई कि कुछ महीने पहले टमाटर जो कि आंखें दिखा रहा था और 80-90 रुपए किलो चल रहा था, काश्तकारों को लगा कि इस बार भी उन्हें टमाटर में मुनाफा हो सकता है। लेकिन हालत यह है कि अब भी होलसेल की बात करें तो टमाटर के भाव 5-6 रुपए किलो चल रहे हैं, जबकि रिटेल में अच्छे टमाटर भी आसानी से 10 रुपए किलो चल रहे हैं। इस कारण काश्तकारों के लिए टमाटर की यह खेती महंगा सौदा साबित हुई। गत कई समय से चित्तौड़गढ़ में सब्जियों के भाव में काफी अधिक गिरावट आई हुई है। यहाँ तक कि कुछ सब्जियाँ तो ऐसी है जो कि 5-6 रुपए प्रति किलो मिल रही है। भिंडी, गवारफली और तिनसी को यदि छोड़ दें तो अन्य सब्जियों के भाव काफ़ी अधिक कम हैं। यहाँ तक कि धनिया भी काफ़ी अधिक सस्ता हो गया है, लेकिन कुछ स्थान पर यह धनिया इन दिनों आंखें दिखा रहा है। जो अच्छी क्वालिटी का धनिया है वह 150 से 160 रुपए किलो मिल रहा है। लेकिन देशी धनिया की बात कही जाए तो गत कुछ दिनों के मुकाबले उसमें गिरावट आई है। लेकिन सलाद के बारे में बात की जाए तो सलाद के खाने में काम आने वाली ककड़ी, टमाटर सब कुछ इन दिनों सस्ता चल रहा है। अधिकांश को याद होगा कि यही लाल टमाटर कुछ महीने पहले अपनी आंखें दिखा रहा था और लाल पीला हो रहा था, जिसने महिलाओं के रसोई के बजट को पूरी तरह से डगमगा दिया था। यहाँ तक कि होटलों से भी यह टमाटर गायब हो गया था। लेकिन अब टमाटर का हाल यह है कि आसानी से यह होलसेल मंडी में 5-6 रुपए किलो मिल रहा है, जबकि रिटेल में 8-10 रुपए किलो मिल रहा है। और जब 4-5 महीने पहले टमाटर 80-90 रुपए किलो था तो इसकी इतनी अधिक काश्तकारों ने पैदावार की कि अब उन्हें इसका लागत मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है।
मौसम में आए बदलाव के कारण इस तरह की गिरावट आ रही है और टमाटर के दाम औंधे मुँह गिरे हैं। हालत यह है कि कई होटलों में तो अब सलाद के साथ टमाटर भी फ्री में दिया जाने लगा है और टमाटर की ऐसी दुर्दशा होगी इसकी कल्पना काश्तकारों ने शायद सपने में भी नहीं की होगी। यहाँ तक कि कल तक यानी कि 4-5 महीने तक जो किसान अपने खेतों से विभिन्न साधनों से टमाटर चित्तौड़गढ़ की मंडी में लाते थे, वह किसान अब अपने गांवों में टमाटर फेंक रहे हैं या मवेशियों को खिला रहे हैं। काश्तकारों के अनुसार खेतों से मंडी तक लाने के लिए टमाटर में जितना खर्चा हो रहा है उतनी लागत भी उनकी नहीं निकल पा रही है। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें, आपकी और हमारी मुलाकात होगी शनिवार रात्रि को। तब तक के लिए नमस्कार।